ई संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग, क्योंकि डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है, और ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। विशेष तौर पर जब कोविड का ये समय आया था, तो कोविड के समय अच्छे व्यक्ति भी चाहते हुए भी अस्पताल में जाने से कई बार कठिनाई होती थी, क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी, मास्क पहन के रखना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है। तो सबको लगता था कि भले मैं अस्वस्थ हुआ हूं, लेकिन मेरा इलाज केवल फोन से बात करने के बाद ही परामर्श से हो जाना चाहिए। और उस समय बहुत बड़ा लाभ इसके कारण से, ई संजीवनी के कारण से हम लोगों ने उठाया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस ई संजीवनी को इससे पहले नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। लॉन्च करते समय तो विचार ये था कि आखिर बहुत लोग ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके पास समय का अभाव होता है, समय में होता भी नहीं है। कई बार कभी कभी वहां की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी संकोच होता है। तो कोई ऐसी सेवा जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सकें। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शायद अस्पताल में जाना इतना अनिवार्य भी नहीं होता, केवल डॉक्टर से बात करके और दवाई अगर वो हमको लिख के दे देते हैं, बता देते हैं, तो हम उस दवाई का प्रबंध करके और जाकर कहीं भी दुकान से लेकर उनकी बताई पद्धति के अनुसार जो भी डोज वो बताते हैं वैसा हम ले लेते हैं, और उस प्रकार से हमें ठीक एक प्रकार से राहत मिलती है। हमने इसके लिए अपने हर जिला केंद्र पर 2-2 डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं। और इसी प्रकार पीजीआई चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है, तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहां बैठते हैं। तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने, 1,02,000 लोगों ने, जो मेरे पास ठीक आंकड़ा है, अभी तक इसका लाभ उठाया है। तो मित्रों, डॉक्टर से बात करके अपनी संतुष्टि से, और हम ये जो डिजिटल स्वास्थ्य की सेवा है इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, कई बार उनको अच्छा लाभ इसमें से मिलता है और वो डॉक्टर के पास जाकर के उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और आसानी से एक प्रकार से इलाज करवा सकते हैं। दूसरा लाभ अस्पतालों को भी होता है। अस्पतालों में मरीजों का जो दबाव है वो भी कम होता है, डॉक्टर के पास भी दबाव कम होता है। तो इतने टेलीफोन के माध्यम से जितने लोग ओपीडी का अथवा अन्य बीमारियों का जो परामर्श लेते हैं इस टेली परामर्श से, और उनको भी सबको लाभ होता है। मैं तो आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। मुझे भी कोविड के दौरान इस कोविड की बीमारी में से गुजरना पड़ा था, और इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे, जो उसके बाद कुछ तकलीफें शेष रह जाती हैं, तो हमारे एक डॉक्टर मित्र ने, यहां से एक दूर डॉक्टर थे, दूरी अधिक थी, तो वहां जाने की बजाय उन्होंने कहा कि आज हम टेली परामर्श के माध्यम से इनसे दवाई पूछ लेते हैं। और उन्होंने टेली परामर्श के माध्यम से दवाई पूछी, एक 5 मिनट में सारी बातचीत बता दी गई, डॉक्टर ने अच्छी दवाई भी दे दी, और उस डॉक्टर की दवाई को सेवन करने के बाद मुझे उसका लाभ भी हुआ। तो वास्तव में इस टेली परामर्श की पद्धति से जिनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ लगा हुआ कंप्यूटर है अथवा एंड्रॉइड का फोन है, वीडियो कॉल अथवा लाइव चैट के माध्यम से वो टेली कन्वर्सेशन करके और इस दवा का प्रारंभ कर सकते हैं। अभी ई संजीवनी के माध्यम से ओपीडी का जो जोर है, ओपीडी का जो दबाव है, वो भी काफी कम हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने स्पेशलिस्ट को जो बैठाया है, उन स्पेशलिस्ट की अच्छी जो दवाई हमको मिलती है, इसका लाभ सब लोगों को होता है। अभी जब ये ई संजीवनी प्रारंभ हुई थी तो उस समय 13 कॉल प्रतिदिन मात्र आती थी, और अब धीरे धीरे बढ़कर के सभी 30 डॉक्टर्स के पास 500 कॉल्स के लगभग ये आनी शुरू हो गई हैं। अर्थात 15 से 20 कॉल तक प्रतिदिन आती हैं जो इन डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। इसमें पीजीआई जो हमारा चंडीगढ़ है, इस पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई रोहतक, इनकी दोनों की भूमिका भी बहुत ही अधिक इस प्रकार से पाई जाती है। तो मित्रों, आप लोगों को इस जो लाभ मिला है ये आम सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि कई बार गरीब व्यक्ति वो पैसा नहीं दे सकता, तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च कोटि की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये उनको मिलने लगी हैं। हमने वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सी और योजनाएं बनाई हैं। जहां तक डॉक्टर की उपलब्धता का विषय है, जब 2014 में हमने देखा कि हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है
उसके हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। तो उस समय मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने का हमने निर्णय लिया और ये कहा था कि हर जिले में कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि आज बहुत से मेडिकल कॉलेजेस नए खुल चुके हैं। जो एमबीबीएस की उस समय 700 सीटों का प्रवेश होता था, वो लगभग 1900 सीटों का प्रवेश अब होने लग गया है। और जितने मेडिकल कॉलेज अब पाइपलाइन में हैं, उस समय मात्र 6 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे थे, आज 14 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जितने पाइपलाइन में मेडिकल कॉलेजेस हैं, इससे 3 वर्ष 4 वर्ष के अंदर ये लगभग 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे और 3500 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें ये उपलब्ध हो जाएंगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें भी ये बहुत बढ़ रही हैं। तो हम इन डॉक्टर्स की जो जैसी संख्या बढ़ेगी, हम गांव के दूर दराज क्षेत्रों में भी अपने डॉक्टर्स को उपलब्ध करा सकेंगे। डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिक्स, नर्सिंग, इनको भी, फिजियोथेरेपी, ऐसे कॉलेज को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि इससे भी डॉक्टर्स के काम में, इलाज करने की इस पद्धति में और सुविधा हमको मिले। इसी प्रकार से हमने आयुष्मान भारत, मालूम है कि देश में प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत की योजना चलाई, इसमें गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा ये सारे देश भर में लोगों को दिया गया है। हरियाणा में ऐसे 15.5 लाख परिवारों को इस बीमा का लाभ होने वाला था। हमने साथ में चिरायु योजना बनाई, जिसके कारण से ये संख्या 29 लाख परिवार इसमें कुल मिलाकर शामिल हो गए। बाद में जब ऐसा भी लोगों की डिमांड आई कि 1,80,000 रुपए वार्षिक से ऊपर 3 लाख रुपए तक के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिले, तो हमने बहुत कम राशि, केवल 1500 रुपया वार्षिक योगदान से, और इसको ऐसे लोगों के लिए भी खोला है जो अपना रजिस्ट्रेशन अब करा रहे हैं। तो 8 लाख लोग, परिवार इस योजना में 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की जो योजना है, ऐसे 8 लाख नए परिवार इसमें जुड़ेंगे। अगर ये सब जुड़ते हैं तो लगभग 37 लाख परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हमारी आबादी का यानी 55% एक प्रकार से जो जनसंख्या है, इस आबादी से, इस योजना से लाभान्वित होगा। कभी कभी व्यक्ति को बीमारी का पता नहीं लगता है, बीमार होने के बाद इलाज की ओर वो उत्सुक हो जाता है। इलाज के लिए वो ओपीडी भी जाएगा, ई संजीवनी का उपयोग करेगा, अस्पताल में आवश्यकता पड़े तो इलाज कराएगा। लेकिन कभी कभी बीमारी बिल्कुल एकदम प्रारंभिक क्षणों में होती है, व्यक्ति को पता नहीं लगता है। इस बात को भी ध्यान करते हुए हमने तय किया कि गरीब व्यक्तियों का 2 साल में एक बार शारीरिक परीक्षण, यानी उसका जो टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट, ये अनिवार्य रूप से किया जाए। इस पद्धति को हमने निरोगी हरियाणा इसका नाम दिया। और निरोगी हरियाणा के अंतर्गत आज ऐसे सब गरीब परिवारों के, उनके बच्चों के, सबके परीक्षण ये चल रहे हैं। और इसके तहत 25 प्रकार के जो मानक है, उसमें ऐसे परिवारों की स्वास्थ्य जांच ये होती है। अभी तक 32 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच हो चुकी है। 1,72,00,000 टेस्ट ऐसे किए जा चुके हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे बहुत से लोगों को कई प्रकार की ऐसी गंभीर बीमारियां जो उनको पता नहीं था, और पता लगने के बाद उनको इलाज के लिए अस्पतालों में भेजा गया, वहां उनका इलाज अच्छे प्रकार से इलाज हुआ। बहुत से लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। जिनको इलाज की और आवश्यकता होती है उनको रेफर भी किया जाता है, अथवा उनको दवाई दे करके उस इलाज के लिए और उसको एक प्रकार से ठीक किया जाता है। हमने पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना ये भी चला रखी है। और इस योजना के अंतर्गत 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा ये मुफ्त दी जाती है। साथ ही लगभग 500 दवाइयां ये भी मुफ्त दी जाती हैं, ताकि गरीब को अपने शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने पर कोई पैसा खर्च न करना पड़े। ऐसी सब योजनाओं का लाभ आम आदमी को हो रहा है। ये तो तब होता है जब हम बीमार हुए और हम स्वस्थ यानी बनने के लिए, क्योंकि हमको स्वस्थ बनना है तो अपना इलाज कराना ये अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ साथ मैं तो एक और प्रकार की बात भी हमेशा हरियाणा के समाज को सब कहता रहा हूं कि स्वस्थ रहना, एक तो स्वस्थ होना या बनना, एक स्वस्थ रहना, इसमें दोनों में अंतर है। स्वस्थ रहने के लिए वास्तव में यदि हम बचपन से ही अपने स्वभाव को, आदतों को, खान पान को ठीक करें और जीवन में कुछ चीजें अगर हम आवश्यकता अनुसार उसको अंगीकार करें, उसको अडॉप्ट करें, तो बीमार ही नहीं होंगे। आखिर हम बीमार क्यों हों? बीमार न होने के लिए हमारा खान पान कैसा है, हमारी दिनचर्या कैसी है, इसके लिए भी हमने जगह जगह पर आयुर्वेदिक पद्धति से वेलनेस सेंटर्स, इनको कई जगह खोला है और भी जगह खोल रहे हैं।
व्यायाम पार्क, व्यायामशाला गांव के अंदर ये भी खोली जा रही है और वहां जाकर के योग करें, व्यायाम करें। खेलों में हरियाणा बहुत आगे है। खेल खेलने से भी हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक होता है। और हमारा हरियाणा का युवक, दुर्भाग्य की बात है कि कई इलाकों में व्यसन जो उसको नशे का होने लगा है, ये भी कोई बहुत ही एक बुरी बात है जिससे उसका शरीर और स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसके लिए भी हमने अभियान चलाया है, ड्रग फ्री हरियाणा, किस प्रकार से शराब मुक्त, नशा मुक्त ये हमारा हरियाणा इस प्रकार से हो, इस ओर जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले दिनों में आपको मालूम है कि हमने 25 दिन की एक साइक्लोथॉन, साइकिल यात्रा ये निकाली। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। लोग इसमें जागरूक होने की एक जो आवश्यकता होती है उसको करने के लिए एनजीओज भी आगे आए हैं, सरकार आगे आई है, संत महात्मा बहुत बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं जिनको समाज की चिंता है। वैसे सब लोग मिल करके अपने नागरिकों का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, हमारा नागरिकों का स्वास्थ्य अगर ठीक रहता है तो स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ हरियाणा, और यदि स्वस्थ हरियाणा रहता है तो हमारे बहुत से काम अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। आखिर हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है कि एक व्यक्ति अपने निजी काम के लिए कितना समय लगाता है। बीमार होता है तो उसकी समय की कटौती होती है, वो स्वयं भी परेशान होता है, परिवार भी परेशान होता है। तो हमारे परिवार के लोग भी परेशान न हो, वो भी स्वस्थ भी रहें और वो एक प्रकार से चिंता मुक्त हों। तो हम सब मिल करके पहला प्रयत्न हमारा होना चाहिए कि हम कैसे शुरू से ही स्वस्थ बने रहें, बीमार न हो। और हाँ, यदि बीमारी के कहीं लक्षण मिल जाए तो निप द इविल इन द बड, अर्थात बुराई को जड़ से ही मिटाने के लिए हमको प्रारंभ में ही प्रयत्न करने चाहिए। और उसके बाद इलाज के लिए गरीब आदमी का पैसा खर्च न हो, इसके लिए चाहे आयुष्मान भारत की बात है, चिरायु हरियाणा की बात है, निरोगी हरियाणा की बात है, ये सब योजनाएं हम चला रहे हैं। आप इनका लाभ उठाइए और अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे कंसल्टेंट ये हमको मिले, इनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर ये सब काम इसीलिए किए जा रहे हैं कि हम स्वस्थ, हमारा हरियाणा स्वस्थ, देश स्वस्थ, ये होगा, हम सबका भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।